हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका वापस से हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर सकते हो कि भाई जैसे सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आया। नोट्स वगैरह की भी कोई बात होती है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, और पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बाद में हमने दोहरा निषेचन, और दोहरा निषेचन के बाद में हमने पढ़ा कि भ्रूणपोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो भ्रूण है उसका परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार होता है। देखिए एनसीईआरटी बुक में भ्रूण के परिवर्धन का केवल डायग्राम बता रखा है, उसका डेवलपमेंट यानी जो जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा उसके बारे में नहीं बता रखा, डिस्क्रिप्शन नहीं बता रखा, तो आपको केवल इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि भ्रूण का परिवर्धन है वो कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बता दें आपको कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखिए एक नर युग्मक जो है वो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर क्या बनाता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज होकर, ठीक है, क्या बनाएगा, द्विगुणित युग्मनज बनाता है। अब इस द्विगुणित युग्मनज में क्या होगा, बहुत सारे कोशिका विभाजन होंगे। ठीक है, भ्रूणोद्भवन, भ्रूणोद्भवन का मतलब भ्रूण का निर्माण, तो कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो युग्मनज है उसमें एक तो क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, और एक क्या होगा, कोशिका विभेदन। तो कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया। तो समझिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे ये एक सेल है जो एक तरीके से क्या है, यानी द्विनिषेचन की प्रक्रिया के प्रथम निषेचन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई थी डबल फर्टिलाइजेशन में, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ था, युग्मनज का फॉर्मेशन हुआ है, युग्मनज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब इस जाइगोट जो होता है, इस जाइगोट में सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, और वो दो कोशिकाएं कौन सी हो गई, एक तो होती है शीर्षस्थ कोशिका और एक क्या होती है, आधार्य कोशिका। जो शीर्षस्थ कोशिका है वो कहाँ पे स्थित होती है, निभाग की ओर स्थित होती है, जबकि आधार्य कोशिका है वो किधर स्थित है भाई, बीजांड द्वार की ओर स्थित है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि इन जो दोनों कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा। अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, वो लगातार विभाजन होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो शीर्षस्थ कोशिका है, इस शीर्षस्थ कोशिकाओं में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन से 8 से 10 कोशिकीय संरचना का निर्माण होगा, और इस 8 से 10 कोशिकीय संरचना है, 8 से 10 कोशिकीय संरचना, जैसे अपने यहाँ पे बात करें निलंबक, ये वाला पार्ट, ठीक है, उसको कहेंगे अपन क्या, निलंबक कहते हैं। यानी शीर्षस्थ कोशिका में 8 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, एक लंबी स्टोक लाइक संरचना का निर्माण होगा, जिसे निलंबक कहा गया है। निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका क्या होती है, फूली हुई होती है, जो किसका काम करती है, चूषकांग का। भाई भ्रूण जो है, भ्रूण में एक चूषक अंग बन जाएगा, तो ये क्या काम करेगा, भ्रूण से पोषण प्राप्त करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये से बात शीर्षस्थ कोशिका, आधार्य कोशिका। आधार्य कोशिका में पहले क्या होगा, देखो जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अब अनुदैर्घ्य, और अनुदैर्घ्य विभाजन से एक आधार्य कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, 2। फिर उनमें वापस से अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिका बनेगी, 4 कोशिकीय संरचना को क्या नाम दिया गया है, टेट्राड्स। ठीक है, चतुष्टांशक नाम दिया गया है। अब ये जो 4 कोशिकीय संरचना है, ये 4 कोशिकीय संरचना देखो बीजांड द्वार की ओर आधार्य कोशिका है। अब ये देखो सबसे पहले मैंने बताया कि आधार्य कोशिका है, इस आधार्य कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य विभाजन से कितनी कोशिका बनी, 2 कोशिका बनी। इनमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन से कितनी कोशिका बनती है, 4। इन 4 कोशिकीय संरचना में परिणत विभाजन के द्वारा 8-8 कोशिकाओं के 2 समूह बनते हैं। 8-8 कोशिकाओं के कितने समूह बनते हैं, 2 समूह। 8-8 कोशिकाओं के 2 समूह बनेंगे। अब 8-8 कोशिकाओं के 2 समूह में से जो बाहर की ओर स्थित कोशिकाओं का समूह है, 8-8 कोशिकाओं के 2 समूह बन गए।
अब बाहर की ओर स्थित कोशिकाओं के समूह जो हैं, ठीक है, 8 कोशिकाओं के जो 2 समूह हैं वो किसका निर्माण करते हैं भाई, भ्रूण की बाह्य त्वचा जन, यानी बाह्य त्वचा जन बनाते हैं, और ये एक तरीके से क्या बनाएंगे, भ्रूण की बाह्य त्वचा बनाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर अंदर की ओर स्थित 8 कोशिकाओं के जो दूसरा समूह, 8 कोशिकाओं का जो दूसरा समूह है वो क्या बनाएगा, एक तो बनाता है प्राक ऐधा तंत्र, ठीक है, एक बनाएगा क्या, भ्रूणीय अक्ष, एक क्या बनाएगा, बीज पत्र। ये तीनों संरचनाएं हैं क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। अब क्या होता है कि जब ये भ्रूण का जब विभाजन होता रहता है, कोशिका विभाजन चलता रहता है, तो प्रारंभ में जो भ्रूण है वो कैसा दिखाई देता है, गोलाकार, जैसा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में। उसके बाद में लगातार विभाजन करने के पश्चात गोलाकार के बाद में ये कैसा होगा, हृदयाकार, और परिपक्व भ्रूण में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है कि जो हृदयाकार संरचना है, जो नोच है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और इन दोनों संरचनाओं को क्या नाम दिया जाएगा, बीज पत्र नाम दिया जाता है, ठीक है। अब क्या बताया गया है कि जब भ्रूण का विकास होता रहता है, ठीक है, तो बीज पत्र के मध्य में यहां पर एक संरचना विकसित होती है, उस संरचना को क्या नाम दिया गया है, परांकुर, प्यूम्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में। और ऊपर की ओर जो स्टॉक है, निलंबक है, इसके नीचे की ओर, ठीक है, पास में क्या स्थित होता है भाई, मूलांकुर। जब बीज का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जब बीज का अंकुरण होगा, तो मूलांकुर तो क्या बनाता है, मूल तंत्र बनाता है, जबकि प्रांकुर है वो पर्रो तंत्र का निर्माण करेगा। तो ये तो था एक तरीके से डेवलपमेंट जो है, यानी जो भ्रूण है और भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार संपन्न होता है, उससे रिलेटेड हमने बात सीखी है। अब यहाँ पर देखो क्या बात बता रखी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आपको 2 बातें बता देते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे अपन बात करें, देखिए समझो कि ये बीज पत्र को रिप्रेजेंट करने वाली संरचना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से द्विबीजपत्री को बता रहे हैं। तो द्विबीजपत्री में एक तो देखिए हम बात करें यहां पे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भ्रूणी अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, भ्रूणी अक्ष। और ये जो दोनों संरचनाएं हैं ये किसको बता रहा है, बीज पत्र, ठीक है। ये ऊपर वाली जो संरचना है, ये जो दिख रही है, इसको कहेंगे अपन क्या, प्रांकुर। और ये जो संरचना है उसको कहेंगे अपन क्या, मूलांकुर। देखिए होता क्या है कि जैसे अपन बात करें भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष में बीजपत्र के ऊपर और प्रांकुर के नीचे, बीजपत्र के ऊपर स्थित जो संरचना है, भ्रूणीय अक्ष में बीजपत्र के ऊपर स्थित जो संरचना है, इस वाली संरचना को, इसको बोलते हैं बीजपत्रोपरिक एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल बोलते हैं इसको। और मूलांकुर के ऊपर, बीजपत्र के नीचे और मूलांकुर के ऊपर स्थित, उसको कहेंगे बीजपत्राधार। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। देखिए कौन सी, आपको समझ में तो आ गया है कि बीजपत्राधार क्या है। भ्रूणीय अक्ष में मूलांकुर के ऊपर, भ्रूणीय अक्ष में मूलांकुर के ऊपर तथा बीजपत्र के नीचे स्थित संरचना को क्या कहेंगे अपन, बीज पत्राधार, ठीक है। तो ये थी बात इससे रिलेटेड। आपको मैंने बताया कि इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो केवल डायग्राम में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सीखना है, यानी इतना ही ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं वो कैसे डेवलप हो रही है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर इतना दे नहीं रखा, लेकिन जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है। एक बात और याद रखना कि चाहे एक बीजपत्री प्लांट हो और चाहे द्विबीजपत्री पादप है, युग्मनज से ये जो भ्रूण बनेगा, परिपक्व भ्रूण बनेगा, वो दोनों में एक ही प्रकार से संपन्न होता है।
है, समान प्रकार से संपन्न होता है। ठीक है, एक बार नोट कीजिए, फिर आगे बात बताते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो दो टर्म्स और रह गई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। जैसे अपन बात करते हैं तो मूलांकुर चोल और एक है प्रांकुर चोल। तो मूलांकुर क्या होता है और मूलांकुर चोल क्या होता है और प्रांकुर चोल क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जैसे अपन बात करें चोल, चोल का मतलब है एक आवरण। तो चोल का मतलब क्या है, आवरण। देखिए क्या बता रखा है कि भ्रूणीय अक्ष में बीजपत्रा धार से मूलांकुर, जो मूलांकुर है उसको एक क्या है, आवरण रूपी संरचना कवर्ड करके रखती है। मूलांकुर को एक यानी आवरण रूपी संरचना ढककर रखेगी, जिसको क्या कहेंगे अपन, मूलांकुर चोल। क्या बताया वो समझो। देखो क्या बताया कि भ्रूणीय अक्ष है और भ्रूणीय अक्ष में बीजपत्रा धार से मूलांकुर तक, यानी मूलांकुर तक की बजाय ऐसे बता देना कि मूलांकुर को एक यानी आवरण रूपी संरचना क्या करेगी, कवर्ड करके रखेगी, ढककर रखती है, जिससे क्या कहेंगे अपन, मूलांकुर चोल। उसी प्रकार क्या है कि प्रांकुर को आवरण रूपी संरचना के द्वारा क्या है, ढककर रखने वाली संरचना क्या कहेंगे अपन, प्रांकुर चोल। एक टर्म्स और है, उसको बोलेंगे अपन क्या, स्कूटेलम। देखिए स्कूटेलम किसे कहा गया है कि जो एक बीजपत्री प्लांट जो है, तो एक बीजपत्री भ्रूण जो है उसमें पाए जाने वाले बीजपत्र को, या घास में पाए जाने वाले जो बीजपत्र हैं उनको क्या नाम दिया गया है, स्कूटेलम नाम दिया गया है। पूछ लेता कई बार, एक लाइन का क्वेश्चन है स्कूटेलम। तो स्कूटेलम किसे कहा गया है कि एक बीजपत्री भ्रूण में, एक बीजपत्री जो प्लांट है उसके भ्रूण में उपस्थित बीजपत्र क्या कहलाते हैं, स्कूटेलम। ये मूलांकुर और ये क्या है, प्रांकुर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बात और, हम क्या करेंगे, जैसे ही ये एक या दो वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे आपसे, यानी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर बताऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए आप रेडी रहना, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आप उन क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए रेडी रहना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।